फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी एंड वेलकम यू ऑल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज मैं आपको जो मैंने पिछली सीरीज में बताया उससे थोड़ा सा अलग आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो फीमेल ओरिएंटेड डिसीज़ है, आज मैं आपसे बात करूँगी डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है आपको पीरियड के दौरान जब आपका मेंस्ट्रुएशन आता है, जब आपका महीना आता है, तब आपको थोड़ा पेन का होना। ठीक है, पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि पेन होता क्यों है, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सकें। आपको जो आयुर्वेद एलोपैथी या जो भी लेना है आप डिसाइड कर सकें। पहले ये समझना ज़रूरी है कि हो क्यों रहा है। ठीक है, अब पीरियड में क्या होता है कि हमारी जो मंथली साइकिल होती है, वहाँ पे आपके यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में जो आपका ब्लड है वो धीरे धीरे जमता जाता है। ठीक है, वो जमता इसलिए है क्योंकि उसे फ्यूचर प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो एक बच्चे के लिए वहाँ पे बेड बना रहा है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो मंथ के बाद, एक महीने के बाद उसकी शेडिंग हो जाती है, मतलब वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ अंदर है जिसका वो जो बड़ा सा कुछ है और नीचे एक छोटा सा मुंह है उसका, ठीक है, वहां से अगर आपको कोई चीज़ बाहर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? डेफिनेटली ऊपर वाला पोर्शन है वो उसको प्रेस करेगा। जैसे ही यूट्रस के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अपने आप को प्रेस करता है, तो जो अंदर उसकी जो लाइनिंग होती है वो वहां से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप टोमेटो केचप के जो पैकेट पाउच होता है उसमें देखते हैं, या किसी और तरीके के शैम्पू वाले पाउच में देखते हैं, हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो नीचे जो ओपनिंग होती है उससे शैम्पू या जो आपका केचप है वो बाहर निकल आता है। ठीक उसी तरीके से महीने में प्रोसीजर होता है। अब इस चीज़ में जब आप ऊपर से प्रेस करते हैं तो वहाँ पेन उठता है, थोड़ा सा अनइजीनेस फील होती है। इसलिए अगर आपको पीरियड के दौरान थोड़ा सा पेन हो रहा है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है, कंप्लीटली उसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग पेन को रिमूव करने के लिए, पेन को कम करने के लिए कोई ना कोई एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेते हैं। आप कोई भी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या कोई भी ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर एंटी स्पास्मोटिक टैबलेट लेते हैं। इससे क्या होता है, एंटी स्पास्मोटिक टैबलेट क्या करती हैं, आपके शरीर के मोशन जो हो रहा है इसको कम करती है। अब ये मोशन नॉर्मल चीज़ है, एक रेगुलर चीज़ है। अगर आप इसको कम कर दोगे, आपका बॉडी जो है, आपका जो नेचुरल चीज़ है वो चाहती है मोशन हो, और आप मेडिसिन के थ्रू उस मोशन को कम कर दोगे तो क्या होगा? तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट होगा। और यही चीज़ होती है कि बार बार अगर आप इस तरीके की मेडिसिन लेते रहते हो तो आपको कोई ना कोई 101% मेंसेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए पहली बात तो हमें ये समझना है कि अगर पीरियड में हल्का फुल्का दर्द होता है तो आपको कोई टैबलेट नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना है। होम रेमेडीज़ भी कैसे काम करती है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं एलोपैथी की दवाइयाँ बंद करवा के आयुर्वेद की दवाइयाँ स्टार्ट करवा रही हूँ। वो किस तरीके से काम करती है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया क्या प्रोसीजर है। अब अगर आपको हल्का फुल्का पेन है तो आपको कुछ मेडिसिन नहीं लेनी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पेन है, इतना पेन है कि आपकी रोज़मर्रा की जो लाइफ स्टाइल है वो बर्बाद हो रही है, वो उससे इन्फ्लुएंस हो रही है, तो आपको प्लीज़ अब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि अगर इसमें आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है यूट्रस में, या फिर इस यूट्रस में किसी तरह की कोई गांठ हो सकती है, या फिर मेंसेस नहीं बन रहा है ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा बन रहा है ये प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेटली अगर आपको पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन है तो 101% आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, होम रेमेडीज़ की मैं आपसे बात करती हूँ, ट्रीटमेंट पे आते हैं। होम रेमेडीज़ आप क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ जो आपको होम रेमेडी करनी है वो ये है कि वो है एरंड तेल। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, एरंड तेल। एरंड तेल क्या करता है, ये आयुर्वेद के हिसाब से अपान वायु का, मतलब ये जो यूट्रस की मोशन है इसको स्मूथली कराने के लिए होता है। आप एरंड तेल जैसे ही देंगे तो आपको जो यूट्रस की जो मोशन है, जो निकल नहीं रहा है यूट्रस के अंदर, इसकी वजह से जो पेन हो रहा है, जो इंडोमेट्रियम है जो वहाँ खराब हो चुकी है लेकिन फिर भी चिपकी हुई है और वो बाहर निकल नहीं रही है, उसको ये बहुत ही ईजीली वहाँ से निकाल देता है। जब आपको जो अंदर जो डेड इंडोमेट्रियम है वो निकल जाएगी तो पेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो पहली चीज़ है एरंड तेल। इसको लेना कैसे है मैं ये भी आपको बताती हूँ। आप पीरियड के पहले दिन से, या पीरियड जिस दिन आपको फीलिंग लगे कि मेरा पीरियड आने वाला है, उस दिन आप करीबन 5 ml, 5 ml मतलब एक चम्मच जो होती है, 1 चम्मच एरंड तेल आपको गर्म पानी के साथ लेना है। आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को एरंड तेल से थोड़ा सा वॉमिट जैसा सेंसेशन होता है, तो अगर ऐसा है तो आप इसे खाना खाने से पहले लें, और जैसे ही आप इसको लें उसके तुरंत बाद मुंह में कुछ नमकीन चीज़ रख लें, कुछ बिस्कुट या कोई ऐसी चीज़ आप रख लें जिससे उसका जो टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गई एरंड तेल। दूसरा आपको क्या करना है, नारियल। नारियल बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिट चीज़ है, स्पेशली फीमेल्स की
पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। नारियल, कच्चा नारियल आपको जो नारियल सूखा हुआ आता है वो नहीं लेना है, आपको कच्चा नारियल लेना है, ठीक है, जो हरा कच्चा नारियल होता है वो लेना है। और उसका एक पूरा खोपरा जो एक बड़ा गोला आता है, ये आपको एक नारियल पीरियड के पूरे 5 दिन के अंदर में खाना है। नारियल का भी काम ऐसे ही है, इसमें भी ऑयल कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ही इजीली जो मोशन है उसको करवाता है, और जो यूट्रस इंडोमेट्रियम अंदर थ्रेडिंग फंसी हुई है वो इजीली बाहर निकल आती है, ठीक है। आपको ये 2 चीज़ करनी है। तीसरी चीज़ है इलायची। इलायची के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था, बहुत बेनिफिट पहुंचाती है बहुत अलग अलग तरह की बीमारी में। आपको क्या करना है, पीरियड के पहले दिन से एटलीस्ट मिनिमम 5 इलायची आपको रोज सुबह खाली पेट खानी है। खाने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं कि इसे आपको कैसे खाना है, ठीक है। आपको रोज मॉर्निंग में 5 इलायची कम से कम सुबह के टाइम खानी है, ठीक। ये आपको पीरियड की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है नारियल का तेल। मैंने नारियल का खोपरा अभी आपको बताया, अगर आप किसी कारण से वो पूरा नारियल नहीं खा सकते तो नारियल का जो तेल आता है, आप वो नारियल का तेल लें। 1 चम्मच नारियल का तेल आप सादे पानी के साथ, याद रखिए गर्म पानी से नहीं लेना है, आपको सादे पानी के साथ में तेल का प्रयोग करना है। 5वीं चीज़ होती है सौंफ। सौंफ पीरियड की समस्याओं के लिए, आप सही बताऊं तो आयुर्वेद में लिखा गया है कि जो सौंफ का प्रयोग करती है जो लेडी, उसे किसी भी तरीके की लेडीज प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आयुर्वेद की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये इतना इफेक्टिव है। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करती हैं तो आपको किसी भी प्रकार की लेडीज वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो पीरियड रिलेटेड हो या प्रेगनेंसी रिलेटेड हो, वो आपको नहीं होगी। तो आपको प्रयोग कैसे करना है, आपको 5 ग्राम सौंफ सुबह खाली पेट कम से कम लेनी है। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई खास साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। ज़्यादा से मतलब 1 से 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, ये नहीं करना है कि घंटे 4-5 चम्मच एक दिन में खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका साइड इफेक्ट होगा। आप 1 से 2 चम्मच तक आपको सौंफ दिन में एक बार सुबह खाली पेट लेनी है। और अगर आपको सौंफ चबाना पसंद है, आप थोड़ी थोड़ी सौंफ और मिश्री मिला के दिन में 8 से 10 बार चबा सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगली मेडिसिन आती है, ये मेडिसिन है, ये आपको घर पे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन किसी भी पंसारी की दुकान से या किसी भी लोकल केमिस्ट से आपको मिल जाएगी। वो है शतावरी। मैं रिफर करूँगी कि आप हिमालय कंपनी की जो शतावरी आती है आप उसका प्रयोग करें। ये टैबलेट फॉर्म में आती है तो लेने में बहुत ईजी होती है, आप आसानी से इसको ले सकते हैं। वो है शतावरी, आप शतावरी का प्रयोग करें। और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसको 1 महीने कंटिन्यूस प्रयोग करें। आपको पीरियड के पहले दिन से 1 शतावरी की टैबलेट, और अगर आप शतावरी पाउडर ले रहे हैं तो 5 ग्राम शतावरी पाउडर दूध के साथ दिन में एक बार लेना है। शतावरी के लिए लिखा गया है कि इसकी वजह से स्त्री का जो पीरियड होता है वो बिल्कुल रेगुलर आता है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पीरियड को इंड्यूस कराने वाली मेडिसिन है, तो आप शतावरी का प्रयोग करें। 1 चम्मच शतावरी सुबह आपको खाली पेट लेनी है। पूरे 1 महीने तक लगातार लें, जिससे पहले पीरियड के पहले दिन से लेकर जब तक अगली बार आपका पीरियड नहीं आ जाता। 1 महीने आप पूरा लगातार लें। उसके बाद में आप कभी भी महीने के 10 दिन किसी भी टाइम पे ले लें, चाहे पहले 10 दिन ले लें, बीच के 10 दिन, लास्ट के 10 दिन, तो जो आपको यूट्रस में प्रॉब्लम्स हो रही होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इतनी जो मैंने आपको ये टैबलेट्स बताई, ये मेडिसिन बताई, इनको आप ट्राई करिए और आपको जो बेनिफिट हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। लाइक करने का बटन नीचे यहाँ दिया हुआ है, वो जैसा थंब करके बना हुआ है ना, उसको आपको प्रेस करना है। तो आप प्रेस करोगे तो ब्लैक से ब्लू हो जाएगा और वो आपको करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब दिया हुआ है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसी ढेर सारी होम रेमेडीज़ हर दिन बताती रहूँगी। और प्लीज़ कमेंट करिए, एटलीस्ट आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। प्लीज़ 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 कमेंट करिए, आपको कैसा लगा, कौन सी चीज़ में आपको डाउट है, या क्या आपको क्रॉस क्वेश्चन आते हैं मेडिसिन को सुनने के बाद में, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आपको पॉजिटिव और निगेटिव आप किसी भी तरीके का कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम डॉक्टर नेहा जोशी। थैंक यू वेरी मच।